आयत के अगर इस सवाल को आप बना लेते हैं, इसका मतलब आयत यानी कि रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। इस सवाल की बात की तो इस सवाल में कहा यह जा रहा है किसी आयत का विकर्ण रूट अंडर 41 सेंटीमीटर है तथा आयत का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। अगर आप इस सवाल को बना लेते हैं, इसका मतलब आयत के बारे में आप जानते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले हम एक आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक आयत का आकृति बनाएंगे। आयत के बारे में हम जानते हैं कि आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है और साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। हमें जो इस प्रश्न में जानकारी दे रखी है, उस जानकारी की अगर बात की जाए तो इस आयत की जो है ये विकर्ण दे रखी है। क्या दे रखी है? इस विकर्ण की लंबाई, यानी कि विकर्ण को अगर हम डी से डिनोट करते हैं, डायामीटर की बात करें तो रूट अंडर 41 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लिया कि इस आयत की जो लंबाई है वो L है और इस आयत की जो चौड़ाई है वो B है। और इस सवाल में जो हमें दे रखा है, इस आयत का एरिया दे रखा है, यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है हमें? इस आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खेल शुरू होता है कि आपका समझ कितना है आयत को लेकर। सबसे पहले बात किया तो हमें परिमाप निकालना है और परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की मान तो दे ही नहीं रखी है। यहाँ पे दिया है तो लंबाई और चौड़ाई के अलावा विकर्ण और क्षेत्रफल हमें दे रखा है। अगर हम इस आयत की बात करें तो इस आयत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की इस आकृति को अगर आप देखेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज का ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये आधार और ये बेस हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर गुणे आधार प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं? ये भी L हो जाएगा। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, क्योंकि ये चीजें हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। किससे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस से हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर बात किया तो हमें L का मान नहीं पता है, यानी कि लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई भी नहीं पता है, लेकिन हमें D यहाँ भी पता है जो कि विकर्ण है 41 रूट अंडर 41। तो ये 41 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 41 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 41। तो हमें यहाँ पे पता चला L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट मतलब 41 पता चला। अभी भी हमें क्लियर रूप से L और B नहीं पता चला। तो आगे हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है? आपको एक चीज मैं दिखाता हूं। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम किस रूप में लिख सकते हैं? क्या हम इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में लिख सकते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। यहाँ कर देंगे तो 2ab कट जाएगा, तो बस यहाँ a भी रह जाएगा। तो क्या हम इसी को इस रूप में लिख सकते हैं? क्या इसी को इस रूप में लिख सकते हैं? यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे माइनस 2ab कर देंगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज हम यहाँ यूज करेंगे। क्या हम इसे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये लिख सकते हैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB बराबर 41। हमने ऐसा क्यों लिया? अब हमें क्या LB का मान पता है? हम यहाँ देखिए जरा, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणे चौड़ाई, जो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि L इंटू बी का मान यहाँ से हमें पता है कितना? 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आयत का क्षेत्रफल है। तो क्या हम यहाँ पे मान पुट कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो L प्लस बी का मान हमें नहीं पता है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू LB का मान कितना है? 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 बराबर 41। अब क्या होगा? L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा
ये 20 दूना 40 हो जाएगा, माइनस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 41 प्लस 40, यानी कि ये हो जाएगा L प्लस वी रूट अंडर 40 और 41 हो जाएगा 81, यानी कि हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी कि हमें लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 9 सेंटीमीटर पता चल गया। अब सोचेंगे कि भाई हम लंबाई और चौड़ाई का मान निकाल के क्या कर लेंगे, हमें तो यहाँ पे आयत का परिमाप पूछा है। तो बच्चों थोड़ा दिमाग को दौड़ाइए, आप जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हमें यहाँ पे L प्लस बी का मान निकाल लिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने L प्लस बी का मान है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर यानी कि ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। और आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि आयत का परिमाप क्या होगा यदि विकर्ण इतना है और क्षेत्रफल इतना है। तो कैसा लगा ये सवाल आपको? आई होप ये चीज़ें आप समझ में आप हो पाए होंगे और बहुत ही आसानी से मैंने बताया, एकदम धीमे धीमे से, और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ये रेक्टेंगल को लेकर।